हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि शॉर्ट नोट्स में वीडियो आए, शॉर्ट नोट्स में वीडियो आए। सो देखिए, उत्तर प्रदेश को जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो पेपर बहुत ही पास आ चुका है। सो बहुत ही कंपाइलेशंस वीडियो आपके पास समय नहीं होगा कि देख पाओ, तो बहुत ही शॉर्ट में उत्तर प्रदेश को समझते हैं और उत्तर प्रदेश के एक समग्र बातों को बहुत ही शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वह 24,29,29 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ना 7.33% है। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि यूपी का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है, तो 7.33 है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का जो स्थान है भारत में, वो चौथा स्थान है। पहला कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, चलिए यूपी की अगर प्रमुख नदियों की बात करें कि यूपी में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, ठीक है, बेतवा, घाघरा और घाघरा, जिसको कि हम कुछ कुछ जिलों में सरयू के नाम से भी जानते हैं। और जैसे अगर पूछ ले कि जो नदी परियोजनाएं सबसे ज़्यादा किस नदी पे बनाई गई हैं, तो याद रखना बेतवा नदी पे सबसे ज़्यादा यूपी में नदी परियोजनाएं बनाई गई हैं। ठीक है, यूपी देश में, जस्ट वेट, यूपी देश में फर्स्ट है। ठीक है, किसमें? गेहूं उत्पादन में, कुल खाद्यान्न उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, कुल पशुधन में, गन्ना उत्पादन में, आलू उत्पादन में, रेल मार्ग की लंबाई में, ठीक है, बैंक शाखा में और पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, तो आई होप सो कि आप यूपी के ये पहले स्थान पर है, जो कि मैंने सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया है, इसको आप ध्यान देना। यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो गोरखपुर में होती है। सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। 2011 के हिसाब से यूपी की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 16.51% है। ठीक है, 2011 के जनगणना के हिसाब से यूपी का जो जनसंख्या है देश की जनसंख्या का 16.51% है। ठीक है, स्त्री पुरुष का अनुपात 912 संबंधे 1000 है, यानी 1000 पुरुष हैं, 912 महिलाएं हैं। ये 2011 के हिसाब से बातें की जा रही हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व यूपी कितना है, तो 829 वर्ग किमी है, यानी एक वर्ग किमी में 829 लोग निवास करते हैं। तो ये जनघनत्व है। ठीक है, अगर पूरे राज्यों की जनघनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है वो बिहार का है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में बात करें किस जिला का, तो सबसे ज़्यादा गाजियाबाद का है। ठीक है, जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 20.27% है। प्रदेश में शहरी जनसंख्या की बात करें तो 22.27% है। और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 77.73% है। यानी शहरों में जो जनसंख्या है ये प्रॉपर 16% में से 22.27% शहरों में निवास करते हैं और 77.73% गाँव में निवास करते हैं। ठीक है, प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले लोगों की संख्या, जो कि बीपीएल फैमिली कही जाती है, 2011-12 के हिसाब से 29.43% है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2010 से 14 की अगर बात करें तो पुरुष 62.9 वर्ष का और महिला 65.4 वर्ष सामान्य वर्ष है ये। ठीक है, एज है महिला और पुरुष का। ठीक है, प्रदेश में कुल साक्षरता दर 2011 के हिसाब से 67.7% है। उसमें से पुरुष का साक्षरता दर 77.3%, स्त्री का 65.4% है। नगरीय साक्षरता दर 2011 के हिसाब से 75.1% है। ठीक है, जिसमें से पुरुष 80.4%, स्त्री 69.2%। ठीक है, ग्रामीण साक्षरता दर 2011 के हिसाब से 65.5% और पुरुष 76.3% और स्त्री 53.7%। यूपी में मंडलों की संख्या 18 है, जिलों की संख्या 75 है, नगरों एवं नगर समूहों की संख्या 915 है, ग्राम पंचायतें 59,019 है। ठीक है, और जो न्याय पंचायतें हैं वो 8,135 हैं, तहसील की संख्या 350 है, सामुदायिक विकास खंड 821 है, नगर पंचायत 457 है, नगर पालिका परिषद 198 है, 198। शाहजहांपुर को 17वां नगर निगम घोषित किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ये नवनिर्मित है, याद रखना। कुल ग्राम जो है वह 1 लाख
6,774 है। आबाद ग्राम की संख्या 97,814 है। प्रदेश में कुल डाकघरों की संख्या 17,670 है। दूरदर्शन केंद्रों की संख्या 3 है। आकाशवाणी केंद्र 13 है। यूपी राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई की दृष्टि से यूपी में पहला स्थान है। ठीक है, देश में पहला स्थान है यूपी का, याद रखना। ठीक है, यूपी राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई की दृष्टि से यूपी पहला स्थान है देश में। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुआ है। यूपी राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की जो स्थापना है 2004 में हुआ है। ठीक है, यूपी में प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई थी। ठीक है, 1859 में। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, ये टाइमिंग याद रखना है आप। रेल मार्ग की लंबाई की दृष्टि से यूपी पहला है देश में। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी के बीच स्थापित किया गया था। ठीक है, यूपी में डिम्ड विश्वविद्यालय की संख्या 8 है। राज्य विश्वविद्यालय की संख्या 31 है और केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 6 है। यूपी में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसको कि AMU कहते हैं, जो कि अलीगढ़ में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में BHU कहते हैं, वाराणसी में है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये प्रयागराज में, पहले इलाहाबाद था, अब इसका नवनिर्मित नाम प्रयागराज है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय रायबरेली है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी है। ठीक है, ये आप याद रखना कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन जो विश्वविद्यालय है ये रायबरेली में मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है, इसको याद रखना। यूपी में जो लोकसभा सदस्य की सीटें हैं 80 हैं, राज्यसभा 31 है। यूपी में विधानसभा सदस्य, जिसको कि हम MLA कहते हैं, वह 403 + 1 हैं। एक एंग्लो इंडियन के साथ है, टोटल हो गया 404। लेकिन अब एंग्लो इंडियन की जो व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, अब 403 है। तो बहुमत के लिए सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की आवश्यकता पड़ती है किसी पार्टी को। ठीक है, और विधान परिषद, जिसको कि हम MLC कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, उनकी संख्या 100 है। यूपी में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या 9 है। किसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी का है। ठीक है, इसको याद रखना। किसान वही योजना की शुरुआत 1992 में हुआ है। चकबंदी योजना का शुरुआत 1900 स्थापना और शुरुआत 1954 में हुआ है। ठीक है, प्रदेश की सबसे बड़ी जो नहर है वह शारदा नहर है। मस्ट इंपॉर्टेंट यूपी से क्वेश्चन रह चुका है ये। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को स्थापित हुआ। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कृषि निर्यात जोन आगरा में है आलू के लिए, लखनऊ में आम के लिए, सहारनपुर में आम के लिए, ये आप रिमाइंड रखना। यूपी में कुल सिंचित क्षेत्र 144 लाख हेक्टेयर है। सकल सिंचित क्षेत्र 209.65 लाख हेक्टेयर है। विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र परसेंटेज में अगर बात करें तो नलकूप से सबसे ज़्यादा यूपी में सिंचाई किया जाता है, जिसका कि अगर आंकड़ा जो है 70.8% है। नहर से 17.2%, कुआं से 10.2%, तालाब झील पोखर से 1.3%, अन्य से 0.5%। अगर ये पूछ ले कि यूपी में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस व्यवस्था से, किस क्षेत्र से किया जाता है, तो नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई यूपी में की जाती है। यूपी में कुल वन्य जीव विहार 18 हैं, पक्षी विहार 7 हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, लखीमपुर खीरी। सर्वाधिक सबसे कम वन वाले जिले, तो सबसे ज़्यादा जो वन है सोनभद्र में है, सबसे कम संत रविदास नगर में है। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 से शुरू यूपी में हुआ है। ठीक है, यूपी का सबसे पुराना वन्यजीव विहार 1957 में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर मेरठ में है। ठीक है, यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव विहार पटना वन्यजीव विहार एटा में है। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी कन्नौज में है। डायस्पोर उत्पाद में यूपी फर्स्ट है पूरे इंडिया में। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है, हीरा बांदा में पाया जाता है। यूपी का सबसे बड़ा जो उद्योग हथकरघा उद्योग है, जो कि कृषि के बाद सर्वाधिक उद्योग देने वाला यह क्षेत्र है। प्रथम चीनी मिल का स्थापना प्रतापपुर देवरिया में 1903 में किया गया था। चीनी उत्पाद में सेकेंड है यूपी।
पूरे भारत में पहला कौन है? तो पहला है महाराष्ट्र। ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में निर्माणाधीन है। ठीक है, याद रखना है आप। वैद्यनाथ आयुर्वेद औषधि फर्म कहाँ पर है? तो यह प्रयागराज, नैनी प्रयागराज में स्थापित है। अफीम कारखाना कहाँ है? गाजीपुर में है। ठीक है। और अफीम कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो गाजीपुर और बाराबंकी में पाया जाता है। यूरेनियम उर्वरक इफ्को आंवला कहाँ पे है? बरेली में है। कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ पर है? मोदी नगर बरेली में। सो एवरीबॉडी, आई होप सो कि अगर आपको ये शॉर्ट्स फॉर्म पसंद आए होंगे तो प्लीज़ ये छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।